सो आज का क्वेश्चन ये है कि अगर हमको एक स्ट्रिंग दिया है तो हमको निकालना है उसमें कितने सब स्ट्रिंग होंगे जिनमें हर यूनिक लेटर ऑफ द सब स्ट्रिंग occurs exactly count times, मतलब frequency of every unique letter of that substring is equal to count। ये हमको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर हमारा काउंट इक्वल टू 2 है, मतलब मैं समझाने के लिए ये एग्जांपल यूज करूंगा क्योंकि ये एग्जांपल थोड़ा छोटा है और इससे वट एवर एल्गोरिथम दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर दैट विल बी एक्सट्रीमली क्लियर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस प्रॉब्लम एंड टेकन द वैल्यू ऑफ काउंट एज 2। ठीक है, ये मैंने किया है। और ठीक है, तो इसमें बहुत सारा टर्म है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले वन बाय वन उसको समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्स क्या है इसमें? एक्स है कि नंबर ऑफ, सपोज हमने एक सबस्ट्रिंग लिया तो उस सबस्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू काउंट। मतलब हम क्या करेंगे बेसिकली इस प्रॉब्लम में, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ एक्स का, कि हम क्या करेंगे, हम ऐसे ऐसे सबस्ट्रिंग ढूंढेंगे, ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू काउंट एक्स हो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम ऐसे ऐसे सबस्ट्रिंग ढूंढेंगे जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू काउंट एक्स हो। ठीक है, वो एक्स वेरी करेगा वन से लेके यहाँ पर लिखा हुआ है वन से लेके टू, फिर अप टू एक्स। क्या लिमिट तक? वो लिमिट होगा मिनिमम ऑफ 26, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स एक कोई सबस्ट्रिंग में 26 ही होता है, हो सकता है क्योंकि ए टू जेड होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन में सारे लेटर्स लोअर केस में है तो 26 ही मैक्सिमम लेटर हो सकता है। तो उसमें से या तो 26 होगा, या तो जो कि मैक्सिमम लिमिट है, या तो x माइनस वन होगा, जहां पर x ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई बाई काउंट करने से ग्रेटर देन एल होता है। ठीक है, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये अटपटा पॉइंट है। ठीक है, कि हम एक हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे ऐसा एक सबस्ट्रिंग जिसमें जो भी यूनिक कैरेक्टर्स है उनका फ्रीक्वेंसी काउंट है। हर यूनिक कैरेक्टर उस सबस्ट्रिंग में उसका फ्रीक्वेंसी काउंट है। ठीक है, और ये एक्स जो बताता है कि कितने यूनिक कैरेक्टर्स है जिनका फ्रीक्वेंसी काउंट है, वो एक्स पहले हम वन लेंगे, यानी कि एक एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसका फ्रीक्वेंसी काउंट है। तो वैसे अगर हमने काउंट इक्वल टू लिया तो यहाँ पर सी सी जो सबस्ट्रिंग देख रहा है आपको, जो दिस सी सी सबस्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो जिसमें एस और ई जो पॉइंट कर रहा है, सी सी सबस्ट्रिंग है, उसमें आप देख सकते हो कि सी एक ही यूनिक कैरेक्टर है, उसका काउंट 2 है। ठीक है, जो कि हमारे केस को सेटिस्फाई करता है। ये x इक्वल टू 1 वाला केस जिसमें एक ही यूनिक कैरेक्टर है जो कि c इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे x इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम 26 यूनिक कैरेक्टर से हो सकता है। ठीक है, या तो कितने अगर स्ट्रिंग को मतलब रिलेटिवली छोटा है कि ऐसा इतना 26 हो नहीं सकता। देखो, अगर सपोज मैं समझाने के लिए, आई थिंक आई हैव टू ओपन अनदर पेंट विंडो। ठीक है, तो बेसिकली ये देखिए कि सपोज एक्स एक्स इक्वल टू 2 है, यानी ये हम ये ऐसे सबस्ट्रिंग्स निकालना चाहते हैं जिनमें यूनिक कैरेक्टर 2 हो और हमारा काउंट इक्वल टू 2 गिवन है। काउंट इक्वल टू 2 गिवन है। ठीक है, तो फिर कैसा सबस्ट्रिंग होगा? ऐसा हो सकता है ए बी एक सबस्ट्रिंग हो सकता है, इसका एग्जांपल। ठीक है, दिस इज ए, सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग बट दिस इज ए। ठीक है, और अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग लेंथ गिवन है, सपोज हमारे पास गिवन है लेंथ इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है अगर काउंट इक्वल टू 2 है? तो अगर काउंट इक्वल टू 2 है, लेंथ इक्वल टू 10, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कि हम बोल सकते हैं कि इस केस में जो नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स वो 5 हो, क्योंकि हर कैरेक्टर दो नंबर में है। तो द लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड विल बी as close as possible and less than equal to the length of the string, जो कि यहाँ पर 10 है। ठीक है, क्योंकि 5 into 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा।
क्योंकि x इक्वल टू 5 तो हम इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, x सॉरी बेग में पार्ट, x इक्वल टू 6 इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता जहां पर l इक्वल टू 10 है। ठीक है, क्योंकि अगर x इक्वल टू 6 होगा तो फिर कम से कम 12 लेंथ का तो चाहिए वही सब स्ट्रिंग, और हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही 10 है, तो कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक लिमिटिंग फैक्टर है कि x कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, अगर सपोज लेंथ इक्वल टू 11 होता और काउंट इक्वल टू 2 होता तो भी लेंथ इक्वल टू 5 तक ही जाता, क्योंकि 6 पे जब जाएंगे तो 12 हो जाता है जो कि 11 से जाता है। ठीक है, so this is just to explain the limit, what is one of the limiting factors for x। ठीक है, now coming back to the understanding of the problem। तो ये तो क्लियर हो गया कि x क्या है। ठीक है, अब मतलब x क्या है और x का लिमिट ये q है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन क्या क्या हमको मतलब व्हाट द क्वेश्चन व्हाट दैट आल्सो इज क्लियर। ठीक है, अब y क्या है, y है कि हम एक विंडो देखते हैं। ठीक है, ये s और e से हम एक विंडो देखते हैं, जैसे यहाँ पर एस एन ई गिवन है, ये e है, ये s है। ये s और e से हम क्या करते हैं, विंडोज देखते हैं, एक विंडो डिफाइन करते हैं। जैसे ये s और e लेके हम जो विंडो डिफाइन कर रहे हैं, दैट विल बी लाइक दिस विंडो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक विंडो, ये विंडो हम डिफाइन कर रहे हैं यूजिंग एसओ नहीं। ठीक है, वो एसओ नहीं चेंज होता रहेगा, अभी अभी के लिए जो एसओ ने गिवन है उससे हमको ये विंडो ही मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने विंडो भी बता दिया विंडो क्या है। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम विंडो फॉर ए पर्टिकुलर एक्स, हमारा विंडो लेंथ जो है मतलब एस और ई के बीच में जितने कैरेक्टर्स है वो सेम होगा। क्योंकि क्योंकि मतलब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते, देखो सपोज हमारा एक्स अगर 2 है और काउंट 2 है, तो ऑब्वियसली मतलब हम मतलब क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ऐसा है सब स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स 2 हो और दोनों का जो मतलब फ्रीक्वेंसी है वो भी 2 हो, तो ऐसा सब स्ट्रिंग तो 4 लेंथ का ही होगा ना। तो उस केस में जब x इक्वल टू 2 है और काउंट इक्वल टू 2 है, हमारा जो मतलब एस और ई के बीच में जो कैरेक्टर्स आ रहे होंगे वो 4 आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स इक्वल टू 2 है और काउंट इक्वल टू 2 है, तो फिर हमारा एस यहाँ पर हो सकता है और ई यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सबस्ट्रिंग हमने फॉलो किया। ठीक है, जिसमें x इक्वल टू 2 मतलब ये सबस्ट्रिंग हमने इंस्पेक्ट किया, क्योंकि हमको 4 साइज का सबस्ट्रिंग चाहिए इंस्पेक्ट करने के लिए। क्योंकि हम ऐसा सबस्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स 2 हो और हर यूनिट कैरेक्टर्स का जो काउंट हो वो की या तो फ्रीक्वेंसी हो वो की 2 हो। ठीक है, ये हम निकालना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको किस लेंथ का सबस्ट्रिंग ढूंढना चाहिए, 4 लेंथ का सबस्ट्रिंग ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो कि ये है। नेक्स्ट सबस्ट्रिंग हम कौन सा ढूंढेंगे, ये वाला सबस्ट्रिंग ढूंढेंगे। ठीक है, ये वाला सबस्ट्रिंग ढूंढेंगे हम। और नेक्स्ट हम कौन सा सबस्ट्रिंग ढूंढेंगे, ये वाला सबस्ट्रिंग। ठीक है, this is how we will continue। ठीक है, for different x's then the length of the substring under inspection will also change। For a value of x equal to 2, if the count is 2, the length of the substring under inspection will be 2। Okay, and for x equal to 2, the length of the substring under inspection will be 4, and for x equal to 3, the length of the substring under inspection will be 6, and so on। ऐसे करके हम मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये है आइडिया। तो हम सबसे कम वाले x यानी x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे और वहां तक उतने x में जाएंगे जहां 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 तक पॉसिबल है वो स्ट्रिंग में अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, जैसे ये स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू 6 है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग का है, ये स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल टू 6 है, तो फिर यहाँ पर x इक्वल टू 3 तक ही जा पाएगा अगर काउंट इक्वल टू 2 है तो। क्योंकि मतलब x इक्वल टू 3 मतलब हमको ऐसा एक सबस्ट्रिंग चाहिए जो कि जो जिसमें यूनिक कैरेक्टर्स 3 हो और हर कैरेक्टर 2 बार ऑकर करे, तो भाई हमको तो 6 लेंथ पे ही सब स्ट्रिंग पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एंटायर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो बेसिकली पूरा स्ट्रिंग को ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ऑलमोस्ट 9 मिनट हो चुके हैं हमारे वीडियो में, साढ़े 9 मिनट, तो उसमें हमने प्रीटेक्स मतलब एस्टैब्लिश कर दिया, सारे टर्म्स हमने बता दिए कि एक्स क्या है, वाई क्या है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक्स का लिमिटेशंस क्या है, वैसा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मतलब ये कर दिया, और हमारा जो गोल है वो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स काउंट करना है कि जिसमें जो मतलब ऑल द कैरेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसको हमने किन केसेस में डिवाइड कर दिया,
see the again I'll move to a new blank paint in order to explain. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स इन विच ऑल कैरेक्टर्स, ओके, कैरेक्टर्स बैक माई हैंडराइटिंग प्लीज आर इक्वल, ठीक है? तो उसमें हमने डिवाइड कर दिया कि नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L1 in which all the characters are equal, number of substrings of length L2, L4 up to whatever maximum length as per the question. ये हमने चंक्स में डिवाइड कर दिया हमारे क्वेश्चन को। ये बेसिकली ये है कि नंबर ऑफ, जैसे सपोज हमको एक स्ट्रिंग लेंथ गिवन है 10 और हमको निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स whose length are equal. Beg my pardon. Find the number of substrings such that each character in it occurs count times. तो हमने क्या किया? Number of substrings of length 2 such that each character in it occurs 2 times. तो फिर उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 1 ही हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ अगर लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग 2 है तो फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें जो ऑकर कर सकते हैं वो 1 ही हो सकते हैं अगर हर कैरेक्टर विल अपीयर 2 टाइम्स। इसको रिफ्रेश करने के कैसे बोल सकते हैं? सपोज आवर क्वेश्चन इज कि नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स, beg my pardon, we have to find the number of substrings such that each unique character in it occurs count number of times, or so let's suppose count here is 2 times, okay? तो फिर हमको इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि this solution is equal to assembly of all the solutions in which first part includes number of all the substrings such that there is one unique character and it occurs count times, there is two unique characters and it occurs count times, and so on till possible. ये है, तो ये ऐसे हम प्रॉब्लम को ब्रेक कर रहे हैं और इसलिए मतलब हर x के लिए, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, हर x के लिए हमको अलग अलग विंडो मतलब हमको देखना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, पहले जो s और e इक्वल रहेगा, ठीक है, जस्ट एज्यूम दैट s एंड e विल बी इक्वल, एंड इनिशियली क्या होगा, हम ई को ही मूव करेंगे, ठीक है, ई को मूव करके हम काउंटर अपडेट कर रहे हैं। पहले ई इधर है, फिर ई ए पे है, ठीक है, और ए मिला तो ए का फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे, ए का फ्रीक्वेंसी हम 1 कर देंगे। अभी x इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं कि और काउंट इक्वल टू 2 है हमारा, कि मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स इन व्हिच देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग, इन व्हिच देयर इज ओनली वन कैरेक्टर एंड ऑकर्स 2 टाइम्स, ठीक है। तो फिर पहले हम क्या करेंगे, हम बस क्या बोलते हैं, दिस ई को इंक्रीमेंट करेंगे, ई को बढ़ाएंगे, ये ए पे था तो ए को 1 कर दिया, फिर से ई को बढ़ाया, बी पे था तो बी को भी 1 कर दिया। अब आता है, अब ये विंडो हमारा बन गया, 2 लेंथ का विंडो बन गया। अब हम आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाने के विंडो को आगे बढ़ाने के लिए ई को ही बढ़ाएंगे, एस को ही बढ़ाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ई को बढ़ाया, ठीक है, ई को पहले बढ़ाया, ये ई ए पे गया, ठीक है, ये विंडो में इंक्लूड हो रहा है ए, ये नया आइटम आ रहा है विंडो में, और ये ए है तो ए का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ के 2 हो जाएगा। विल जस्ट इरेज दिस वन एंड राइट, ठीक है। अगेन एस क्या कर रहा है, अभी एस क्या कर रहा है, ए से बी में मूव कर रहा है, मतलब ए डिटेक्ट हो रहा है, तो ए में तो ए का एक फ्रीक्वेंसी हम डिटेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है, विल डिटेक्ट वन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ए, सो ए से एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेंगे तो दैट 2 विल चेंज टू 1। समझ में आ रहा है ना? बेसिकली विंडो मूव कर रहे हैं, विंडो मूव करने के लिए जो विंडो मूव करने के लिए मेथड क्या है, जो एक एक राइट हैंड साइड में एक कैरेक्टर हमने एक्वायर किया और लेफ्ट हैंड साइड में एक कैरेक्टर हमने रिलिंक्विश किया, तो जो रिलिंक्विश किया उसका फ्रीक्वेंसी घटा देना है और जो एक्वायर किया उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना है। हम बेसिकली ये जो मतलब मैप है, जो ये मैप है, इस मैप में हम क्या कर रहे हैं, जो विंडो है, जो अभी विंडो यहाँ पर है एस और ई से जो डिमार्केट करता है, उस विंडो में क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है उसका फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि वो हमारा जो क्राइटेरिया, जो कि हमको ऐसा एक विंडो डिफाइन करना है जिसमें यूनिक कैरेक्टर 1 हो और वो नंबर और उसका जो फ्रीक्वेंसी हो वो 2 होना चाहिए, वो सेटिस्फाई करे, ये है, ये हमको ढूंढना है, ठीक है। तो अभी तक तो ये आया नहीं है ऐसा कोई विंडो, फिर हम करेंगे ई को मूव किया हमने,
ठीक है, ई को ऐसा मूव किया हमने, ये वाला ई को मूव किया, फिर फिर बी बढ़ गया, ठीक है, ओके, देन बी इंक्रीज, जस्ट put change this 1 to 2, suppose it is 2, b increase to 2, then again s will move and we relinquish b, then again the frequency of b will change from 2 to 1, okay, like this. Change from 2 to 1. Again we'll move e, okay, we'll move e, and the frequency of c will increase, okay, c will now become 1, okay, and then uh, we'll move s. Now the frequency of b uh, will frequency of a will be changed to 0, okay, because it is no longer there, nothing is there, so its frequency will change to 0. तो ऐसे करते करते समझ में आ रहा है ना कैसे मतलब चल रहा है कैसे, मतलब जो एल्गोरिदम चल रहा है, तो ऐसे करते करते ऐसा टाइम आएगा, मतलब ऐसा आ ही चुका है ऐसा टाइम, जिसमें ई ऐसा इधर मूव करेगा और एस इधर मूव करेगा, ठीक है, तो उसके बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, बी 0 हो जाएगा और सी 2 हो जाएगा। तो basically after the sliding window moves and the map has been updated, हम चेक करेंगे कि ऐसा कोई एलिमेंट है कि नहीं जिसका मतलब जिसका जो मतलब फ्रीक्वेंसी है वो कि 2 हो रहा है, जिसका फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल टू काउंट हो रहा है, ठीक है, तो सी में ऐसा हो रहा है तो फिर वाई करेंगे, वाई मतलब बेसिकली इसके वाई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, कि ऐसा हमको मतलब एक कैरेक्टर मिल गया है जिसके लिए ऐसा हो रहा है, ये है वाई का मतलब ये है कि हमको ऐसा एक कैरेक्टर मिल गया जिसके लिए ऐसा हो रहा है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन मिल गया जिसके लिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, दैट इज मतलब ऐसा एक कैरेक्टर मिल गया, ठीक है, और क्योंकि हम x इक्वल टू 1 था तो हमको ऐसा ऐसा हमको दो कैरेक्टर्स चाहिए थे, समथिंग लाइक दैट, ओके, तो फिर ऐसा करते करते हम 4 के लिए भी करेंगे, तो 4 के लिए हम करेंगे तो मतलब तो उसमें जो s था वो यहाँ पर होना चाहिए, और जब e यहाँ पर होगा तो हम देखना यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड c इक्वल टू विल बी 0, a will be 2, b will be 2 and c equal to 0, again we'll see that मतलब मतलब जब A2 हिट करेगा इस A2 होगा तो फिर Y प्लस प्लस होगा, हर इटरेशन में, मतलब हर विंडो लेंथ के लिए हमारा Y अपडेट होता है, Y इक्वल टू 0 होता है, जब मैंने 4 लिया तो जो पुराना Y था वो डिलीट करते Y इक्वल टू 0 हो जाता है फिर से, ये रूल है, ठीक है, पुराना वो जब फिर से मैंने X को अपडेट किया तो Y फिर से 0 हो जाता है, ठीक है, नाउ वी आर अगेन लुकिंग एट अ न्यू लेंथ ऑफ विंडो व्हिच विल स्लाइड अलोंग द मतलब स्ट्रिंग, ऐसे करके, तो यहाँ पर ये जब क्रिएट हो रहा था बेसिकली ई क्या कर रहा था, ये जब क्रिएट हो रहा था तो ई ऐसे करके मूव कर रहा होगा इनिशियली, तो उस मतलब उस दौरान पहले तो ए इक्वल टू टू हुआ होगा, ठीक है, तब वाई प्लस प्लस एक बार हुआ होगा, और ए इक्वल बी इक्वल टू टू हुआ होगा, जब ए ई एंड पे आएगा तब भी वाई प्लस प्लस होगा, तो दो बार वाई प्लस प्लस हुए तो वाई का वैल्यू 2 हो गया एंड में, ठीक है, मतलब इस विंडो में ऐसा दो मतलब एलिमेंट है जिनका जिनका जो मतलब इस विंडो में ऐसे ऐसे दो एलिमेंट है जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो काउंट हो रहा है, ठीक है, और मतलब हम क्योंकि मतलब हमने विंडो ही ऐसे लिया है कि अगर दो एलिमेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी काउंट हो रहा है तो फिर मतलब मतलब उस विंडो में और कोई एलिमेंट है नहीं, मतलब जो सारे एलिमेंट्स है उस विंडो में उसका फ्रीक्वेंसी काउंट हो रहा है, मतलब वो विंडो जो सबस्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो हमारा आंसर में इंक्लूड हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हमने एक विंडो ऐसे चूज किया है कि अगर हमारा हर यूनिक कैरेक्टर का अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 आ जाता है तो फिर हमारा मतलब जो विंडो है उसी कैरेक्टर उसी उसी सारे कैरेक्टर से भर जाएगा, और कोई ऐसा कोई कैरेक्टर है नहीं जिसका उन दोनों कैरेक्टर के अलावा, दैट्स वाई व्हेन y इक्वल टू 2 है, जिसका मतलब ये है कि तो ऐसे दो कैरेक्टर हमको मिल गए हैं जिसका मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है, तो फिर हम उस विंडो के एज ए आंसर कंसिडर कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है, ये मतलब
थोड़ा सा मतलब ज्यादा इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी चाहिए इस चीज को सोचने के लिए, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, यू विल गेट इट। ठीक है, यहाँ पर पॉज करके थोड़ा सोच लो। ठीक है, ये है। तो मतलब हमको ये वाला सबस्ट्रिंग मिल गया एक। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या मिला था, हमको ये एक सबस्ट्रिंग मिला था, हमको ये एक सबस्ट्रिंग मिल गया। और जब हमारा x इक्वल टू 3 होगा तो हमको ये पूरा सबस्ट्रिंग भी मिल जाएगा जो कि इक्वल टू एंटायर स्ट्रिंग है। समझ रहे हो? तो हमको बेसिकली आंसर मिल जाएगा। मतलब मतलब तो बेसिकली बेसिकली कि देखो, ये वाला कंडीशन है जब x इक्वल टू वाई है। जब ये सीसी में था तो x इक्वल टू 1 लिया था, तब हमने y इक्वल टू वाई प्लस करके y का वैल्यू 1 आया था। ठीक है, ये वाले कंडीशन में क्या था, x इक्वल टू हमने 1 लिया था और y प्लस करने के बाद पूरा ट्रेवर्सल के बाद y इक्वल टू मतलब उस x पूरा ट्रेवर्सल के बाद भी y इक्वल टू 1 आया था। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर जो है वो मतलब आंसर प्लस प्लस हो जाएगा फिर। ठीक है, लेट मी थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। मैं आई थिंक पूरा ट्रेवर्सल नहीं करना है। मतलब वो मतलब ड्यूरिंग दैट ट्रेवर्सल व्हिच वर ट्रेवर्सिंग फॉर द फर्स्ट आइटम, मतलब फॉर द लास्ट टू द लास्ट आइटम, जब ये मतलब बेसिकली सारे विंडोज ट्रेवर्सल जितना कर रहे हैं ना, सारे विंडोज में हमारा एक ही बार ऐसा आया जब x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू 1 इक्वल आया एक बार, तो हमने आंसर उस ट्रेवर्सल के लिए एक बार ही प्लस प्लस किया। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि मैंने जो मतलब कोड है वो दे दूंगा, वो कोड देख के अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन विद दिस बैकग्राउंड इट इज वेरी इजी टू लाइक अंडरस्टैंड व्हाई दैट कोड इज डूइंग दैट। दैट कोड लिंक आई विल गिविंग यू इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, ऐसा है। तो मैं कोड थोड़ा बता भी दूंगा, कोड कैसे काम कैसे करता है लास्ट में। आई थिंक आई विल एक्सप्लेन द कोड, व्हाई नॉट, why not, or maybe not, maybe just I'll give the code in description, maybe I'll make one other video if this video means a sufficient number of people see this video, then I'll make another video when I go through the code and relate to this theory video, how this theory video can be seen in the code. Okay, मतलब बेसिकली जब ट्रैवर्सल कर रहा था इन विच वी आर लुकिंग फॉर a particular a window of length true whether that satisfies our कंडीशन और नॉट, तब हम हमारा जो x इक्वल टू वाई एक ही बार आया होगा तो आंसर एक ही बार पड़ा होगा, क्योंकि एक ही ऐसा विंडो है जिसमें ऐसा सिंगल यूनिक कैरेक्टर है जिसमें ट्रू काउंट है। ठीक है, टू फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो है ना कितना कॉम्प्लेक्स है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट फॉर अ व्हाइल टू नॉट टू अंडरस्टैंड। तो वैसा जब x इक्वल टू वन वन था तो ऐसा एक ही बार आया होगा जिसमें x इक्वल टू वाई हो लास्ट में जाके, मतलब ड्यूरिंग दैट लूप इन विच वी आर ट्रैवर्सिंग थ्रू ऑल द विंडोज ऑफ लेंथ टू। जब x इक्वल टू 4 था वो फिर एक बार आया होगा, और जब x इक्वल टू फुल लेंथ था तो विंडो एक ही बार है तो एक ही बार आएगा वो तो। ठीक है, देन we'll get this full string, because in this full string we'll get a two times, b two times, a two times, b two times, and c two times also in the full string. ठीक है, ये this I think this concept is has not been explained by anyone on YouTube. Okay, I am the only guy who's explaining it in so much detail with so much graphics and all. So, but still, it is difficult to understand the concept of why it works. I've already made a video on the same problem, but in a different approach, and I did not go into that much detail. But here I'm going into a lot of detail because the main thing is like when I look at problems, then there are some problems I don't find. So I wish someone would have made some videos on it. So that exactly I'm doing so that someone else who also wants a solution can readily refer my video and can understand this problem. Okay, but still I think he'll require to put some effort on his part also, because this is a problem with some tricky concepts and some degree of self imagination and self thinking or self thought is required from the part of the learner too. Okay, so with that thought, I'll just take a leave and see you in the next video. Thank you.